कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के लातेहार जिले के बालूमाथ दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिले के उपायुक्त अबू इमरान से बंधु तिर्की की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लातेहार डीसी ने बंधु तिर्की के दौरे को झूठ-मूठ का बताया है। उपायुक्त के इस दावे पर बंधु तिर्की भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी नेता हूं, असम तक जाता हूं, फिर यह तो बालूमाथ है। दरअसल कर्मा पूजा के दिन बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिरेगाड़ा में 7 बच्चियों के एक साथ पानी में डूबने से मौत हो जाने पर बंधु तिर्की यहां के दौरे पर आए थे। उन्होंने मृतक बच्चियों के घर वालों से भेंट कर उन्हें सांत्वना जताया था। उनका कहना है कि उन्होंने डीसी अबू इमरान को फोन कर इस पंचायत क्षेत्र में डीएमएफटी के जरिए विभिन्न विकास कार्यों को कराने का आग्रह किया था, मगर डीसी ने उनसे बातचीत में विवादित बयान दिया था। इस वायरल वीडियो में बंधु तिर्की के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुनीश्वर उरांव भी दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अधिकारी के इस रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर आईएएस इस तरह की बात करेंगे तो देश कैसे चलेगा। वायरल वीडियो पर विधायक बंधु तिर्की ने सफाई दी है। डीसी ने किस संदर्भ में बातें कही मुझे नहीं पता। बंधु तिर्की ने कहा है, मेरा मकसद जनता का काम होना है, इसी को लेकर फोन किया था। इस बात को ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक के जीवन में ऐसी बातें होती रहती है। तो बंधु तिर्की ने बयान दिया है, उन्होंने सफाई दी है। तो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी बंधु जी, जो बातें हुई है डीसी के साथ उस पर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो गया है। विवाद नहीं है मैडम, ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में होते रहता है, आम जनता का काम होना चाहिए जी, इसलिए इसको विवाद, इसको तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जनता के लिए समर्पित रहते हैं, जनता की समस्या का निदान होना चाहिए जी। सरकार का भी यही मंशा होता है कि हम लोगों का, आम लोगों का, जो जिनके पास कहा जाए कि भाई जो चीज नहीं पहुंची अब तक, वहां तक लोगों के पास जो बुनियादी सुविधा पहुंचे, इसके लिए हम लोग इसके लिए समर्पित है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है जी। लेकिन बंधु जी, जो डीसी ने बयान दिए हैं, जो डीसी बयान दिए हैं, वो क्या कहा जा सकता है, उसको किस संदर्भ में देखा जाए? उसको अब वो किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में बोले, लेकिन हमले जैसे लोगों को इसके लिए कोई उसका असर नहीं होगा। उसके लिए ये हम बस यही चाहते हैं कि जनता का बुनियादी समस्या का निदान हो, उनकी जो बेसिक समस्या, उनका समस्या को समाधान होना चाहिए, यही हमारा है। बाकी क्या हुआ नहीं हुआ, किस परिस्थिति, किस संदर्भ में, इसको बहुत ज्यादा तूल देना, बहुत ज्यादा बात हमको लगता है कि ये जी बेकार है। जी बंधु जी, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है, अगर वो इस तरीके से बात करते हैं तो क्या उनको शोभा देता है? नहीं, देखिए, इसको तो जिसको जो हम आप, जैसे आप है, हम है, कोई व्यक्ति जो करता है उसको खुद समझना है कि भाई शोभा देगा कि नहीं देगा। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि उन जनता का, उन निरीह प्राणी गरीब गुरुओं का काम हो, बस इसी चीज के लिए मैं ये कहता हूँ, और इसी के लिए मेरा प्रयास भी रहता है कि उनका समस्या का समाधान हो, उनका काम हो, इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। ठीक है जी। बंधु जी, तो इसको मजहबी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि ये मुस्लिम एरिया है और यहाँ पर डीसी मुस्लिम है, सीओ मुस्लिम है। देखिए, उनका ये था कि भाई वहाँ जब लोग डूब रहे थे तो उनको बचाने में बगल में मुस्लिम बस्ती है, तो उन लोगों का बहुत बड़ी भूमिका रहा है। उसको मैं धन्यवाद दिया कि वे लोग बचाए, जो लोग, उनको मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया और अभी भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए इस सब चीजों को उन मजहबी या तो उस सब चीजों में नहीं लेना। मैं बोला कि भाई वो किस संदर्भ, किस परिस्थिति में बोला, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ उस इलाका में जितना उनको, वहाँ के लोग पिछड़ा है, जितना स्थिति है,
उनकी बेसिक और जो सरकार की जो योजना है उस योजना को वहां पर पहुंचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जी, तो बंधु जी, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो बयान दिया और किस संदर्भ में दिया ये कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं काम हो वहां के लिए, वहां के लोगों का समस्या का निदान हो। जी जी, बंधु जी, अगर एक सवाल है, ये है कि अगर जनप्रतिनिधि से डीसी जी ऐसे बात करते हैं तो आम जनता से वो कैसे बात करते होंगे? ये तो अपने अपने आप को उसको खुद उसको अपने को काउंसलिंग करने की जरूरत है। इस पर हम लोग को लगता है कि बेकार की बात, इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। तो कब हम लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ की जो नीड्स है, जो देखे वहाँ का स्थिति, वहाँ का समस्या का निदान हो जाए, बाकी सब ठीक है। जी बंधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बंधु तिर्की जी ने कहा है कि इसको ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। वायरल वीडियो पर बंधु तिर्की जी ने सफाई दिया और वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो डीसी ने किस संदर्भ में ये बात कही है वो कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने, बंधु तिर्की जी ने ये कहा कि बस मेरा मकसद ये है कि विकास हो। इसमें देखिए, ये सब चीज़ें राजनीतिक जीवन होता है, लोगों का समस्या का निदान होना चाहिए। अब किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में उन्होंने ये बात को बोला, अब इसमें बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन है, हम चाहते हैं कि भाई वहाँ के लोगों का काम हो और होना भी चाहिए। सभी लोगों को सरकार जब लोगों के घर तक समझ जा रही है, समस्या का निदान करने के बाद सरकार भी कहती है, तो प्रशासन को भी संवेदनशीलता दिखाते हुए आम लोगों की समस्या को निदान करना चाहिए। और उसमें जो उस इलाके में जो भी समस्या है, उस समस्या को प्रशासन उसको निदान करे, बस यही कहना है। और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें बेमतलब का। डीएमटी फंड के बारे हमने कहा था, डीएमटी फंड के बारे में उन्होंने कहा है कि हम इसका सूची बना लिए, ग्राम सभा के करा लिए, ज़रूरत होगा तो कुछ लोगों को, कुछ योजना को जोड़ लिया जाएगा और उसको उस इलाके में जो ज़रूरत है, सड़क है, पानी है, आवास वगैरह का मामला है, ये सब चीज़ों को करेंगे, उन्होंने कहा है। तो जब उनके द्वारा कहा गया है तो फिर इसमें मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है। एक धर्म विशेष को लेकर किसी उपायुक्त की तरफ से टिप्पणी बोले ना कि किस संदर्भ में और किस परिस्थिति में उन्होंने बोला है, इस बात को हम बहुत ज़्यादा नहीं रहता। मेरे जैसे लीडर को इस पर बहुत ज़्यादा ये लेने के हैं। राजनीति में ये चीज़ें सामान्य है, होते रहता है, उसमें बस लोगों का काम हो, बस खत्म। बाकी ठीक है, नेता है, कहीं कई तरह की बातें होती है नेता को, इसलिए काम होना चाहिए जनता। तो कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी। और बंधु तिर्की जब वहां पर पहुंचे बालूमाथ, तो इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। डीसी ने कहा कि जिस तरीके से माहौल बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो वायरल वीडियो क्या है वो भी आप सुनिए। डीएमएफटी वाला इतना जो पी है, तो ये सब चीज इतना जो चीजें हैं उसको करवा दीजिए यहाँ पर। ठीक, हम करवा दें। जो चीज, हाँ हाँ, क्या जी बोले? ठीक, हम करवा दें। सीसीएल का एरिया है, हम करवा दें। हाँ हाँ, यहाँ पर इस पंचायत में तो टोटल गांव उसी से प्रभावित होता होगा, नहीं? हाँ, सब है, डीएमटी एरिया। इस साल का डीएमटी का मीटिंग करवा लिए आप क्या? हाँ, हो गया। यहाँ से ग्राम सभा करके मंगवा करके दोबारा हमको लगता है कर देना चाहिए। ठीक, हम लोग लिए हैं बहुत सारे, 107 रोड लिए हैं। हाँ। और उसके साथ साथ जो है करीब 60-70 के आसपास जो है ये लिए हैं, जीर्णोद्धार पौंड वगैरह का। अच्छा अच्छा,
चलिए ठीक है, फिर तो देख लीजिए। हाँ ठीक, और सर देख लीजिए सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? अब आसपास जो है मुसलमान का इलाका है, अच्छा, बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।